साहिल, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं, फिर मुझे चेंज करके ऑफिस जाना है। ये आंटी कहाँ है? हमारी जान अपनी बहू के लिए नाश्ता बना रही है। अरे वो क्यों नाश्ता बना रही है? घर पे बहू मौजूद है। क्योंकि लोगों की सोच बदलनी है कि हमारी बहुएं अपने ख्वाब पूरे करें, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। वो सब तो ठीक है मोनी जान, लेकिन नाश्ता कहाँ है हमारा? नाश्ता मैंने बना दिया है, किचन में रखा है, जाओ जाके लेकर आओ। और हाँ, चाय भी उबल गई है, वो भी निकाल के लेकर आना, फिर हम सब लोग साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। ठीक है, मैं लेके आता हूँ, आप लोग बैठे। थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा, खुश रहो। शहरियार, ठीक हो तुम? आंटी बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। अब तो बेहतर है काफी। अच्छा, वो फजीला आंटी आपको फ़ोन कर रही थी, आपसे बात नहीं हुई तो परेशान हो गई थी। खैर मैंने उनसे कह दिया था कि आप बिजी होंगी, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया आपने। अच्छा किया बेटा, तुमने बता दिया। रात को तुम्हारी बात हुई होगी ना? फजीला खैरियत से है? जी वो ठीक है, बस कल रात जिद पकड़ ली थी कि मैं शादी कर, कोई पसंद है तो बता दो उन्हें। हाँ हाँ, अच्छी बात है। ये तो मैं भी फजीला से कहूंगी कि तुम्हारी शादी कर दे, अगर कोई अच्छा लड़का उसकी नजर में है। और वैसे भी आजकल की लड़कियां तो जॉब शादी सब मैनेज कर रही हैं आराम से। मेरी अम्मी भी बिल्कुल यही बात करी थी, पूछ रही थी अगर कोई पसंद है तो बता दो। तो आपने बताया नहीं कि आपको कौन पसंद है? क्या बताती, कोई पसंद होगा तो उन्हें बताऊंगी ना। खैर आंटी, मैं ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ, देर हो जाएगी फिर। खुदा हाफिज बेटा। सुन लिया तुमने? तुम्हारी शादी हादिया से नहीं हो सकती, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अम्मी, बात करने में क्या हर्ज है? फजीला आंटी से बात करो, वो मेरा रिश्ता मांग ले। चुप करो, मैंने तुम्हें समझाया ना, मैं हादिया का रिश्ता नहीं मांगूंगी। तो मैं अपना रिश्ता फिर खुद मांग लेता हूँ। खुद मांग लेता हूँ। खबरदार, जो तुमने इस तरह की कोई भी गलती की होगी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शहरियार, याद रखना। आप मेरी पसंद इसलिए मार रही हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। बाहर में जाए दुनिया, नहीं फर्क पड़ता मुझे किसी का भी। मैं हादिया से प्यार करता हूँ, शादी में उसी से करूंगा। तुम मेरी बात शहरियार, कैसे समझाऊं मैं इस लड़के को? लीलावती की जिद पे उतरा हुआ है। साहिल भाई, ये ऑर्डर रेडी है। बस ठीक है, लोकेशन तुम्हें सेंड कर दी थी मैंने, तुम इसको डिलीवर कर दो, ठीक है? और हाँ सुनो, वो मैंने 2 लड़कों का बोला था, तुमने कहा था मेरे दोस्त हैं, काम के लिए चाहिए मुझे। हाँ साहिल भाई, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करके बुला लेता हूँ। बस ठीक है, तुम जाओ, मैं ठीक है, ठीक है। हेलो जी, वो आपका ऐड देखा था मैंने। जी जी बिल्कुल, मुझे 2 मोटरसाइकिल चाहिए रेंट के लिए। जी उसकी आप फिक्र नहीं करें, मैं एवरी वीक आपको पैसे भिजवा दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। मुझसे गलती हो गई, अब क्या होगा? अब्बू की दवा के लिए शकील पैसे नहीं देगा, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा तुम आज आई नहीं क्या? अब ठीक है, कोई बात नहीं, कल आ जाना। हाँ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम मुझसे मजाक कर रही थी? जी सरप्राइज देना चाह रही थी आपको। कैसी तबीयत है आपकी? बेटा, जब तुम्हें देखता हूँ ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आज आप ऑफिस नहीं आई? ऑफिस गई थी, कुछ जरूरी काम था इसलिए जल्दी निकल गई थी, फिर घर गई और घर से यहाँ। बेटा जाओ जाओ, चाय का इंतजाम करो। जी मैं अभी अमजद को बोलता हूँ। ठीक है जी, बेफिक्र हैं, ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा। अरे बेफिक्र हैं आप, हमारे यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का सामान है। ओके बाय। साहिल भाई आपने काम का कहा था ना, 2 बंदे बुलाए मैंने। हाँ ठीक है इकबाल, तुम एक काम करो, इन दोनों को काम समझा दो, सही है? अच्छा आप दोनों का जो भी हिसाब होगा ना वो मैं वीकली क्लियर कर दिया करूँगा, ठीक है? तुम जाओ उनको काम दिखा दो। हेलो जी मैंने यहाँ से बंदों को निकाल दिया, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वो। ओके अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शहरयार, तुम्हारे इस रवैये से हादिया को शक हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसे शक हो। मैं चाहता हूँ कि उस बात का पता चले कि वो जिस इंसान को अपना दोस्त समझती है वो उससे मोहब्बत करता है। बस कर दो शहरयार, तुम्हारी इन बातों से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे नफरत आ रही है। अम्मी ये बातें नहीं, मेरे जज्बात हैं। और आप एक माँ हो के नहीं समझ रही हैं। साथ देना तो दूर की बात है। तुम्हारी इन बातों से मेरा फैसला नहीं बदलेगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे उम्मीद है कि आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी। मैं देख रहा था कि आप हादिया को शादी के मशवरे कैसे दे रही थी। हाँ तो दूंगी ना मशवरे, तुम भी तो अपना रवैया नहीं बदल रहे हो। कहूंगी फजीला से जल्दी रिश्ता तलाश करे और शादी कर दे उसकी। तुम बदलने वाले नहीं हो। साहिल का फोन आया था, कह रहा था कि मुलाजमा को आने में ना कुछ दिन लग जाएंगे। भाई मेरा तो मशवरा ये है कि तुम समीना के पास कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और हादिया से भी मिल लोगी। मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं और घर में भी करने को कुछ खास नहीं मेरे पास। ट्यूशन के बच्चे जो आते हैं उनकी वालिदा को बता देना ना तुम। अरे छुट्टियों की वजह से वो बच्चे भी अपनी नानी के घर गए हुए हैं। ये तो और भी अच्छा है कि तुम्हें वक्त मिल जाएगा। मैं तो कहूँगी कि तुम समीना के पास ही चली जाओ। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं हादिया से मिल लूँ, लेकिन क्या करूँ, नौशीन की नई जॉब लग गई है ना। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नौशीन ने दोबारा से जॉब शुरू कर दी है। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक। बहुत अच्छा किया उसने। चाय पियोगी तुम? अरे रहने दिया करें, कभी चाय कभी खाना, बहुत तकल्लुफ करती हैं। तकल्लुफ की क्या बात है भाई, अपना घर है,